नमस्कार किसान भाइयों। हम बात करना चाहेंगे आज भी गन्ने से जुड़ी एक जरूरी जानकारी की, और जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की। मैंने पिछले वीडियो में अभी तक जो बातें की हैं उसमें हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनकी विस्तार से चर्चा की थी, और मैंने उसी में आपसे ये भी कहा था कि भले ही इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हो, सूक्ष्म मतलब होता है बहुत कम, बहुत बहुत कम, लेकिन इनकी उपयोगिता जब तक हम नहीं समझेंगे फसल पे, और इनको कब कैसे कितना उपयोग करना चाहिए इसकी जानकारी हमको नहीं होगी तो होगा वही। देखिए, मकसद ये नहीं है जो है मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व, बहरहाल इन सभी की कमी से पत्ती पीली होती है। सीधी सीधी बात ये है, जब भी पत्ती पीली होगी तो हरित जो है पदार्थ उसमें से गायब होगा। तो सूर्य के प्रकाश में जब हरित रवक नहीं होगा तो हमारा जो खाना भोजन जो है पौधा नहीं बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम होगा, गन्ने पतले होंगे, और जो है हमारा जो खर्चा तो बढ़ जाएगा, और जो है जो हमारा जो जिसे हम कमाई कहते हैं वो कम होगा। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको कुछ सीधे सीधे जो तत्व हैं जिनकी कमी से या जिनकी कमी हमारी शुगर केन की क्रॉप पे आती है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले बात उठाते हैं, देखिए सल्फर की बात उठाते हैं। हम सब लोग सल्फर जानते हैं। कई सवाल ये उठते हैं कि डॉक्टर साहब हमको सल्फर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे बताऊं, सीधे तौर पे गन्ने में जो है सल्फर प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन हो गए, और जो मैं ये हरित लवक की बात कर रहा हूं इसको बनाने के काम में बहुत बड़ा इसका रोल है। इसकी कमी से पीलापन पत्तियों में आ जाता है, पत्तियों की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है और पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। सीधी सी बात है, ऐसा होगा तो उत्पादन में कमी आएगी। तो क्यों ना हम बुआई के समय ही इसका उपयोग कर लेते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब जब हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तब भी ये सल्फर चली जाती है कुछ मात्रा में। अगर हम कोई ऐसी खाद का उपयोग कर रहे हैं जैसे अमोनियम सल्फेट है या पोटेशियम सल्फेट है, यानी कि जो भी सल्फेट वाली जो खाद है उनसे भी सल्फर चली जाती है। तो बहरहाल अगर हम कुछ ऐसी खादों का प्रयोग कर लें, और साथ में बुआई पे मैं इसलिए कह रहा हूं 2 किलो का बीघा बुआई के समय अगर आप डाल देंगे, जो एक नॉर्मल वाली जो सल्फर आती है, तो क्या होगा, वो बुआई के समय पोषक तत्व का तो काम करेगी, दूसरा वो फफूंदी नाशक भी है अपने आप में। ये हमें किसान भाई को समझना होगा। इसका तो हालांकि है तो इसके 3 रोल, मकड़ी नाशक भी होती है ये, लेकिन यहाँ गन्ने की हम बात कर रहे हैं तो फफूंदी नाशक भी होगी, और जो है आपकी वैसा पोषक तत्व का भी काम करेगी, तो हम सल्फर का इस्तेमाल कर लें। अब बात आती है इससे अगले सॉल्ट की, जिसके गन्ने में हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए। खेती हमारी है तो आखिर हम कब तक नजरअंदाज करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम सल्फेट की। इस तत्व की कमी से भी हरापन आता है, हरापन गायब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और होता क्या है, पत्तियां पीली तो पड़ेंगी पड़ेंगी, इसकी पहचान क्या है कि इस पे लाल लाल भी धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। हमारी फसल पे पत्तियों पे साफ साफ दिखाई देते हैं लाल धब्बे। और अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, ये कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है। ये फास्फोरस का जो जो प्रवाह है, फास्फोरस पौधे को पहुंचाने का रोल भी कहीं ना कहीं ये निभाता है। चीनी की मात्रा को बनाने में भी इसका रोल है, तो इसके काफी इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम सल्फेट के। तो क्यों ना बुआई के समय ही इसको 2 किलो का बीघा मैग्नीशियम सल्फेट हम, यानी कि 10 किलो प्रति एकड़ हमें डाल देना चाहिए। बुआई के समय डाल दीजिए या पहले पानी पे डाल दीजिए, दोनों में ही किसी पे डाल दीजिए। बहरहाल ये पहुंचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनकी कमी जुड़ी हुई या फसल में दिखाई देने लगी है। और मैं तो ये कहूंगा, अगर खर्चे को भी हमें देखेंगे तो या तो मिट्टी की टेस्ट हो, मिट्टी की जांच में तो सब जो है सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी के टेस्ट नहीं करा रहे हैं जो है, और हम ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, तो फसल पे इनकी कमी के लक्षण आते हैं, हम पहचान नहीं पाते, हम उसमें फफूंदी नाशक डालते रहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट आप डाल सकते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक तत्व है जिंक। जिंक की कमी के लक्षण पे कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं। बहरहाल कैसे ही धब्बे बने, चाहे लाल बने चाहे वो बने, आगे तो पत्ती सूखेगी, सूखेगी तो उत्पादन कम होगा। तो जिंक भी हम जितनी, मैंने ध्यान रखिए, जितनी मैंने आपको जैसे ये बताया 2 किलो का बीघा 10 किलो, ऐसे जिंक भी 2 किलो का बीघा 10 किलो, ये भी बुआई के समय ही आप डाल सकते हैं। तो बुआई में डालने के तत्व अभी तक हो गए 2, मैग्नीशियम और जिंक। अब मैं आगे बात करता हूं कैल्शियम तत्व की। कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसान भाइयों।
कैल्शियम में भी क्या होगा, दो चीज की पहचान मैं बताऊंगा। हालांकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में, अगर आप जानकारी चाहेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अलग अलग खेत में इन तत्वों को पहचानने की भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि भाई किस इसके लक्षण है, तो आप पहचानेंगे कैसे। आप क्यों इधर उधर जाके या पेस्टिसाइड डीलर्स के भरोसे रहेंगे। खेती हमारी, हमें तो गन्ना हर साल बोना है। तो बहरहाल कैल्शियम की मैं बात आपसे कर रहा हूं। कैल्शियम में क्या होता है, तो पुरानी पत्तियां समय से पहले पीली पड़ने लग जाती है और मर जाती है, यानी कि जो पत्ती की औसत आयु होती है उससे काफी पहले ये मरनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, जो है ना, ये बट जाएंगी पत्ती, यानी बट, इसकी जो नोक है, सिरे हैं और नोक है, वो एकदम अलबेटे से खाने लग जाएंगे, ऊपर की तरफ, कोने की तरफ नोकीले हो जाएंगे। तो वो कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए भी किसान भाइयों बहुत ध्यान देने की बात है। एक तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप गन्ने में, जब ये आपकी शुरुआती स्तर में, तो आपने यूरिया का यूज कर लिया, फिर जब ये फसल 2-2.5 महीने की, 3 महीने की होती है, तो आप बीच में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करते हैं। करना भी चाहिए, नाइट्रोजन अच्छे तरीके से मिलती है उससे, और साथ में कैल्शियम मिल जाता है दोस्तों। तो कैल्शियम उससे मिल जाएगा, तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आप किसी इस तरह की खाद का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम है। और नहीं है तो ये बाजार में अलग से डालने के लिए भी आती है। और तीसरा विकल्प है जिप्सम डालना। जिप्सम अगर आप डालेंगे तो भी ये मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जिप्सम खेत में डालने से पहले अगर मिट्टी टेस्ट करा ली जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे कि एक पीएच की बात होती है ना, पीएच हम ऐसा माने कि जैसे बुखार होता है, तो वो मिट्टी का बुखार है। वो जब तक गन्ने की खेती के लिए 6 से 6.5 के बीच में रहेगा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ा सा 5.5 की तरफ चले जाओ या 7 की तरफ चले जाओ फिर भी चल जाएगा। जब इससे भी नीचे 4, 4.5, 5 तक जाने लगता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और जब ये ऊपर पहुंच लग जाता है 7, 7.5, 8, तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो अब इन दोनों परिस्थितियों में जहां पे मिट्टी का बुखार नीचे की तरफ को चला है, तब मिट्टी ठीक होती है चूना डालने से। और जब मिट्टी का बुखार ऊपर की तरफ चला है, इसकी पहचान ये है कि उन खेतों में लवण जमता है और आप देखेंगे सफेद सफेद सा चूरन मिट्टी के ऊपर जमा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे खेतों में जिप्सम डाल के उसे ठीक किया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मान लिया जिप्सम, आप कैल्शियम डालने के लिए जिप्सम पहुंचाए, और कहीं, वैसे तो ज्यादातर क्षेत्रों में ऐसी हालत नहीं है कि अम्लीय की तरफ हमारी मिट्टी है, लेकिन अगर कहीं हो गई तो फिर क्या होगा, और आपने फिर जिप्सम भी डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये अम्लीय, इसको जो है पीएच को और कम कर देगा। तो फिर एक मैग्नीज तत्व है, इसकी कमी से भी जो है पत्तियां पीली पड़ती हैं और जो है इससे भी जो है हमारा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, मैग्नीज सल्फेट, अब जो है अभी तक जो चीजें चल रही थी इनमें से कुछ इनकी मात्रा कम है, यानी कि 5 किलो मैग्नीज सल्फेट ही बहुत है। अगर आप बुआई के समय मिलाएंगे तो प्रति एकड़ का मैग्नीज सल्फेट आप जो है मिला सकते हैं बुआई के समय ही। और इसके बाद में जो एक अलग तत्व की बात करता हूं, कॉपर की, कॉपर सल्फेट, और मैं बल्कि 2 तत्वों की बात करूंगा जिसमें आप अपना खर्चा थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट और बोरेक्स यानी कि बोरोन। इन दोनों तत्वों को अगर आप चाहें तो जो पंसारी की दुकान होती है उस पर सुहागा कह के, तो बोरेक्स में वही है, जो सुहागा होता है उसमें बोरेक्स है। या फिर जो ये मैं कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूं, इसको नीला थोथा कह के पंसारी से ले सकते हैं। डलों की तरह मिलेगा ये, जैसे पत्थर पत्थर के, जिससे कूट पीस लो, जिससे कि उसमें जो है किसी तरह की मिलावट के भी आसार कम हो जाएंगे। और उसको आप, इनको भी 5-5 किलो का जो है एकड़ का 5 से 10 किलो तक मिला सकते हैं। अगर आपने 2-3 साल तक से नहीं मिलाया है तो 5 से 10 किलो प्रति एकड़ कॉपर और बोरोन, जिसे हम सुहागा कह रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल आप कर लीजिए। अब एक तत्व आया फेरस, इसकी कमी के भी लक्षण अब दिखाई देने लगे हैं। इससे भी आपने देखा होगा कि जो है पत्तियां पीली सी पड़ती हैं, फिर सफेद भी पड़ने लग जाती हैं। और इसकी पहचान एक ये भी है कि बिल्कुल पौधा हरा होगा चारों तरफ और उसके जस्ट एक बराबर वाला पौधा, और पौधे बिल्कुल बराबर वाला हरा है लेकिन जस्ट उसके बराबर वाला सफेद है। सफेद हो गया, पहले पीला पड़ा फिर सफेद हो गया, तो कहीं ना कहीं फेरस की कमी है। तो उस फेरस की कमी को पूरा करने के लिए भी आप 10 किलो प्रति एकड़ का फेरस सल्फेट डाल सकते हैं। और एक तत्व आता है मोलिब्डेनम, हालांकि कम जरूरत है, और हम किसी भी तरह के जो सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं तो उसमें मोलिब्डेनम होता ही होता है, और नहीं तो 1% 0.5%, आधा जो ग्राम 1 लीटर पानी में, इसका स्प्रे खड़ी फसल पे 15 दिन पे स्प्रे करने से ठीक हो जाती है बात हमारी, अगर इसकी कमी आती है फसल पे तो बहरहाल अब मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा किसान भाइयों,
कि अब या तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी पे जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा व्यस्तता है, आप ये सारा सामान इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप अच्छी कंपनी पे जाएं, चाहे वो यारा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स हो, चाहे मल्टीप्लेक्स की कुछ खादें हैं या एरीज की कुछ खादें हैं, उनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो है आप लाइए और शुरुआत में डाल दीजिए या पहले पानी पे डाल दीजिए। उन पे आप विश्वास कर सकते हैं कि वो जो तत्व, देखिए कई बार किसान भाई मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कंपनी का नाम बताया। देखिए मैं जब आपको एक किसी भी चीज का सॉल्यूशन बता रहा हूं कि भाई हमारी फसल अगर इस तत्व को इस्तेमाल नहीं किया तो खराब हो जाएगी, जैसे कि एक एलोपैथिक डॉक्टर बताता है, तो वो आपको दवाई जो लिख के देता है वो लिख के देता है कि भाई ये वाली दवाई खरीदिए, क्योंकि उसे किसी ना किसी कंपनी पे विश्वास करना होगा। कैसे करना होगा कि वो उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है उस कंपनी की, कि ये माना जाता है कि जो वो तत्व उस पर लिख के दे रहे हैं वो उस पर होगा। तो इसी आधार पे मेरी कोई किसी कंपनी से कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत उस पर एरीज के, मल्टीप्लेक्स के, यारा के अच्छे रिजल्ट देखे हैं पोषक तत्वों में। तो मैं इसलिए कहता हूं, हो सकता है आपने कोई देखे हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल अगर इनका जो 10 किलो का पैक आता है, 5 किलो का पैक आता है, जैसे भी आता है 1 एकड़ के लिए, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। एक चीज मैं और इस बात करूंगा, एक यारा मिला करके एक प्रोडक्ट जो आता है आजकल, उसमें क्या होता है, एनपीके तो है ही है, और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा वैज्ञानिक चीज की, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि उसमें जो नाइट्रोजन मिल रही है वो दोनों तरीके से मिल रही है। उसमें अमोनियम फॉर्म से भी दे रहे हैं और नाइट्रोजन फॉर्म से भी दे रहे हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। नाइट्रोजन फॉर्म में जो जितना जा रही है वो एकदम पौधे को मिलती है, और अमोनियम या यूरिया फॉर्म में जो जाती है वो फिर बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे मिलती रहती है। दोनों ही काम इसमें होते हैं। और साथ में जो इसमें पोटाश है वो भी जितने भी उपलब्ध मार्केट में जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो सब एमओपी के फॉर्म में म्यूरेट ऑफ पोटाश देते हैं। यही एकमात्र मेरी जानकारी में ऐसा है जो सल्फेट ऑफ पोटाश फॉर्म में होता है। तो कुल मिला के यारा मिला भी जो है, मैंने बुआई में आपको फर्टिलाइजर्स बताए थे, उसमें अगर आप जो है 5 किलो का बीघा, 4 किलो का बीघा, 3 किलो का बीघा तक भी अगर आप जो है इसको मिला लें तो आपको मतलब और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो मैंने आपको खादों का कॉम्बिनेशन अपने पिछले वीडियो में बताया था, उसी में बुआई के समय आप इसको मिला सकते हैं। अब जो है मैंने आपको ये सारी बातें बताई, इनका जो पूरा जो फार्मूला है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर किसी की कोई बात समझ में ना आई हो तो इस तरीके से इनको आप मिला लें, और साथ ही साथ इसके बाद भी अगर आप भूल गए हो तो पहले पानी पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दीजिए। बहरहाल जो तत्वों की मैंने आपसे चर्चा की है, ये चाहे किसी खाद के माध्यम से पहुंचे, बुआई पर सल्फर देने से पहुंचे, शुरुआत में चाहे मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीज है, मैंने जो आपको तत्व बताए हैं, चाहे उसमें सुहागा है, तो ये चाहे शुरुआत में पहुंचाइए, चाहे किसी जो है रेडीमेड जो बाजार में आता है उससे पहुंचाइए। और खड़ी फसल पे भी अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे मॉलिबेडनम की बात की, या फिर खड़ी फसल में जिंक की कमी आ गई, या फेरस की आ गई, या मैग्नीज की आ गई, तो उसके लिए हमारे पास फिर स्प्रे में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग अलग तत्वों के भी आते हैं, अगर हम सही तरीके से उसको पहचान ले कि कौन सा तत्व है। अदरवाइज एक मिक्स भी आता है जिसमें सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये सब मिक्स होता है। तो अच्छी कंपनी का करेंगे तो उससे भी हमारा काम बन जाता है। बहरहाल हम अपनी फसल को हरा भरा बनाए रखने के लिए, अच्छे कल्लों के विकास के लिए, तने अच्छे बनने के लिए, गन्ना मोटा बनने के लिए सूक्ष्म तत्वों का बहुत अच्छा रोल है, इनकी भूमिका है। इनको नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक कोशिश करता हूं कुछ अच्छी जानकारी आपको दे पाऊं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए।